अर्थ जो संज्ञा के स्थान पर जिनका यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी बार बार नाम का आना, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपन काय का यूज करते हैं? सर्वनाम का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए राम अच्छा लड़का है, राम सबका आदर करता है, राम ये करता है, मतलब बार बार राम 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 आ रहा ना, तो इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अब उसका क्या यूज करेंगे? राम अच्छा लड़का है, एक बार हो गया ना, वो सबका आदर करता है, वो वहां जाता है, वो सबसे अच्छा रहता है, यानी ये क्या है? सर्वनाम है। वही अपन ने बात करी कि सर्वनाम के कितने प्रकार है? ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहा जाए का क्या कराता हो? बोध कराता हो, ज्ञान कराता हो, वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, हमारे, आप, तुम, तुम्हारे, वे एवं उनका। फिर बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है? ज्ञान होता है, वे क्या होते हैं? निश्चित वाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे ये मेरी पुस्तक है, ये अच्छी बालिका, ये निश्चित है, ये निश्चित है ना, ये मेरी चौक है, ये निश्चित है कि ये मेरी है। फिर वही बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से निश्चित वस्तु व माप का बोध नहीं होता, वो क्या होते हैं? अनिश्चित सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा है, कोई आ रहा है, कोई निश्चित है, कोई भी आ सकता है, दूध में कुछ पड़ा है, कुछ भी पड़ सकता है ना, कचरा हो सकता है, कुछ भी कीड़ा हो सकता है, कुछ निश्चित नहीं है। फिर वही बात करते हैं अपन संबंधवाचक सर्वनाम की, जिन शब्दों से आपसी संबंध का क्या होता हो? ज्ञान होता हो, उसे क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, एक व्यक्ति को देखा वो क्या है? बड़ा विद्वान है। जिसकी लाठी उसी का भैंस से तात्पर्य है कि उसी की भैंस है, उसी की लाठी है, वो चाहे तो उससे उसको प्यार से रखे या फिर उसको लाठी मारे। फिर बात करते हैं अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम की, जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें क्या बोलते हैं? अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन आया, वह कौन है, कौन गया, इसमें प्रश्नवाचक है। कोई पता है क्या कि कौन गया? कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। फिर बात करते हैं अपन निजवाचक सर्वनाम की, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए हो या फिर कर्ता के लिए हो, वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अपना कार्य समय पर करना, अपनी पुस्तक पढ़ो, मतलब स्वयं की बात है, अपना कार्य समय पर करना, यानी खुद की बात है, मैं अपना कार्य समय पर करती हूँ या करता हूँ। अपनी पुस्तक पढ़ो, यानी स्वयं के बारे में कह रहा है कि अपनी पुस्तक पढ़ो। इस प्रकार से कितने प्रकार